हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अभी हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। तो हमें पता है, आप लोगों को पता होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड और एनी स्पीशीज़ डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन मोलिकुलर मास। जितना मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब देखना ये है कि जो मोलिकुलर मास है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मोलिकुलर मास डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमें पता है, हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं दे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया और मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। ओके, मोलिकुलर मास या फिर साइज की हम बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ से भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मोलिकुलर मास जितना ज़्यादा होगा उतने वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है, हमारे जो सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, सबसे पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अमोनिया होता है, फिर फोस्फीन होता है। ओके, अमोनिया होता है, फोस्फीन होता है, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक का हाइड्राइड होता है हमारे पास, एंटीमनी का हाइड्राइड है, फिर बिस्मथ का हाइड्राइड है। तो ये सारे हाइड्राइड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, एक तो बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो फैक्टर हो गया ये। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। ये वाला फैक्टर भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में ज़्यादा होती है, किसके बीच में कम होती है। तो ये चीज़ें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो लास्ट वीडियो के अंदर इनको चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं ये प्रॉपर्टीज़। तो अभी अगर हम इन सब की बात करते हैं ना, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताऊंगी तो शायद आप लोग भूल जाओगे इस चीज़ को। वैसे मैं वैल्यू बता भी देती हूँ इन सब चीज़ों की। अमोनिया की होती है 238.5 केल्विन, इसकी होती है फोस्फाइन की 185.5 केल्विन, इसकी होती है 210.6 केल्विन, इसकी होती है 254.6 केल्विन, इसकी होती है 290 केल्विन। ओके, तो यहाँ से अगर आप इन वैल्यूज़ को, ये सारी केल्विन में होती है, ध्यान रखना, मैंने एक के सामने लिखी है और के सामने नहीं लिखी है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोगों को क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका होता है, बिस्मथ के हाइड्राइड का होता है। इसकी वैल्यू देखिए आप 290 है। फिर अगर हम देखें तो जो एंटीमनी का हाइड्राइड है सेकंड, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं ना तो ये अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया का जो हाइड्राइड, मतलब जो अमोनिया है हमारा नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। फिर अगर हम देखते हैं तो आर्सेनिक का हाइड्राइड है, फिर देखते हैं तो लास्ट में फोस्फीन है। तो ये जो है ना, एक पार्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्म में हम इसको याद कर ही नहीं सकते। इन वैल्यूज से आपको डायरेक्टली अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। तो ये जो चीज़ है अगर हम एक ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक ग्राफ करेंगे तो साथ साथ में उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाती हूँ, लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ। ओके, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड की स्पीशीज़ है, मैं वो लिखूँगी, और वाई एक्सिस पे लिखूँगी मैं बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ स्पीशीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ ना, इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से ही मैं इसको लिख लूँगी। कैसे, सबसे ज़्यादा किसका होता है, फर्स्ट नंबर पे बिस्मथ के हाइड्राइड का होता है। तो यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट आएगा वो बिस्मथ के हाइड्राइड का होगा। ओके, ये है बिस्मथ का हाइड्राइड। फिर लेते हैं हम जो सेकंड किसका सबसे ज़्यादा होता है, एंटीमनी के हाइड्राइड का SbH3 का होता है। तो इससे जस्ट नीचे वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ SbH3 के लिए, ये होगा SbH3 के लिए एंटीमनी का हाइड्राइड। थर्ड जो होता है हमें पता है किसका होता है, यहाँ देखो अमोनिया का होता है। तो अमोनिया के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, अमोनिया के लिए
NH3 कम ही है उससे। फिर फोर्थ नंबर पे किसका होता है, आर्सेनिक हाइड्राइड का होता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर्सेनिक हाइड्राइड की ESH3। फिर है फोस्फाइन का, तो PH3 को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ PH3। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा सा हमारे पास इरेगुलर सी ग्राफ आ जाएगा, कर्व आ जाएगी। ओके, तो ये बन गया हमारा कर्व। इसके अंदर अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, ये ऑर्डर आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये ऑर्डर डायरेक्टली पूछा जाएगा, नहीं तो ये पूछ लिया जाएगा कि जो अमोनिया होता है उसका ज़्यादा क्यों होता है आर्सेनिक के हाइड्राइड से, या फिर अमोनिया का कम क्यों होता है SbH3 के हाइड्राइड से। ठीक है, आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो इसके लिए मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ ये सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है बिस्मथ का हाइड्राइड इतनी वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं ये है 290 केल्विन। ओके, फिर है एंटीमनी का। एंटीमनी की जो वैल्यू है यहाँ से, एंटीमनी की वैल्यू हम मान लेते हैं कितनी है यहाँ पे 254.6 केल्विन है। फिर आ जाती है अमोनिया की। अमोनिया की कितनी है 238.5 केल्विन है। आर्सेनिक हाइड्राइड की यहाँ से वैल्यू है 210.6 केल्विन। फिर जो फोस्फाइन है इसकी कितनी वैल्यू है 185.5 केल्विन। तो यहाँ से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, और इसके लिए अगर मैं वैल्यूज़ लगाऊँ, सबसे पहले बिस्मथ का हाइड्राइड है, फिर एंटीमनी है, फिर अमोनिया का है, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड है, और फिर है फोस्फाइन। तो इसके ऊपर से मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका ज़्यादा है और क्यों है, और किसका कम है तो क्यों है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिकुलर मास के। तो ये वाला तो ऑर्डर समझ में आता है कि ये अगर ये है यहाँ से बढ़ रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे जो अमोनिया वाला है वो अनयूजुअल सा केस किस वजह से है, हमें पता है जो अमोनिया होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे ग्रुप के अंदर ज़्यादा होती है क्योंकि साइज छोटा होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अमोनिया के अंदर आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट करेगी यहाँ पे। लेकिन जो फोस्फीन है PH3 है, इसके अंदर ना तो मोलिकुलर मास वाला फैक्टर इतना ज़्यादा है और ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर जो है वो वीक डाइपोल इंटरेक्शन है बस। ठीक है, और फॉस्फोरस के बाद अगर हम देखते हैं तो जो वैन डर वाल्स फोर्सेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए इंक्रीज़ हो रहा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्सेस क्योंकि प्रीडोमिनेट करते हैं, तो ये वाला जो है मोलिकुलर मास वाला फैक्टर हो जाएगा। मोलिकुलर मास वाला फैक्टर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही बढ़ गया इसका। तो अगर हमें कोई ऑर्डर लिखना है तो ये ऑर्डर तो हमारा नहीं चलेगा, ना तो ऐसे हम इंक्रीज़ लगा सकते हैं ना ऐसे हम डिक्रीज़ लगा सकते हैं। तो हमें एक नया ऑर्डर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें पता है सबसे पहला कौन सा है, बिस्मथ का हाइड्राइड है, तो सबसे पहले बिस्मथ के हाइड्राइड को लिखो। फिर एंटीमनी का हाइड्राइड है SbH3 लिखो। फिर हमें पता है अमोनिया है तो यहाँ से NH3 लिखो। फिर हमें पता है यहाँ पे आर्सेनिक का हाइड्राइड है तो यहाँ पे ASH3 लिखो। फिर सबसे लास्ट में वीक डाइपोल इंटरेक्शन वाला फोस्फाइन आ जाएगा यहाँ से। तो अगर आप लोगों को इस वाले ऑर्डर के लिए एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो that in ammonia the hydrogen bonding predominates, but in PH3 there is weak dipole interaction, and after phosphorus the van der Waals forces increases regularly, thus boiling point increases regularly. Down the group the van der Waals forces predominates. और अगर क्वेश्चन आ जाता है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SbH3 इज हायर देन अमोनिया, की जो SbH3 है इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर क्यों होता है अमोनिया से, तो हम बोलेंगे कि जो SbH3 है ना इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है अमोनिया से, क्योंकि जो इफेक्ट है इसका वैन डर वाल्स फोर्सेस का वो एक्सीड कर रहा है अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इफेक्ट को, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अमोनिया के कंपेरिजन में। तो हम बोल सकते हैं ना SbH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन
ammonia as the effect of its van der Waals forces exceeds hydrogen bonding effects in ammonia। तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को। नेक्स्ट ऑर्डर हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, इसी तरह पढ़ेंगे उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स के कैसे वेरी करते हैं। तो वैसा वैसा सा कुछ सिस्टम रहेगा, हम इसके लिए भी यहाँ पे कर्व बनाएंगे। तो इसके लिए कर्व बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो सिंपली डिपेंड करता है कि क्रिस्टल के अंदर पैकिंग कैसी है। जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल पैकिंग होगी क्रिस्टल के अंदर उतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा क्रिस्टल के अंदर सिमेट्री होगी, मेनली सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल पैकिंग होगी उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बेसिक होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना पूरे सारे हाइड्राइड्स की, तो जो अमोनिया है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। क्यों? उसका साइज़ सबसे छोटा होता है और छोटा साइज़ होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमेट्री आ जाती है। लैटिस के अंदर सिमेट्री की वजह से उसका जो लैटिस है उसमें पैकिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और लैटिस की पैकिंग भी बहुत हाई होगी। तो दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं कि अमोनिया का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन इरेगुलरली वैसे ही नहीं किसी का बोल सकते, तो हम कर्व के थ्रू ही देखेंगे इसको भी। तो लेट्स ड्रॉ ए कर्व। ओके, तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्पीशीज, दैट मीन्स जो भी हाइड्राइड्स हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे वेरी कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी बिस्मथ हाइड्राइड। फिर सेकंड नंबर पे होगा अमोनिया का सबसे ज़्यादा, अमोनिया। थर्ड नंबर पे होगा एंटीमनी का हाइड्राइड SpH3। फिर होगा आर्सेनिक हाइड्राइड और सबसे लीस्ट होगा फिर से फोस्फाइन PH3। अगर इन डॉट्स को मैं कनेक्ट करती हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इरेगुलर सा स्ट्रक्चर। इरेगुलर से स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर मैं देखूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लगा के देखती हूँ, मतलब कुछ भी अगर ये लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो सबसे पहले नंबर मुझे देना पड़ेगा बिस्मथ के हाइड्राइड को, सेकंड नंबर पे देना पड़ेगा मुझे अमोनिया के हाइड्राइड को, थर्ड नंबर आता है एंटीमनी के हाइड्राइड का, फोर्थ नंबर पे आ जाता है आर्सेनिक का हाइड्राइड और फिफ्थ पे फिर से हमारी फोस्फिन। ओके, तो ये जो ग्रुप है, ये जो ऑर्डर है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अमोनिया का अनयूजुअली क्यों होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा अभी। तो यहाँ पे ऑर्डर हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा है बिस्मथ का हाइड्राइड, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे मैंने किसका लिखा है, अमोनिया का लिखा है। थर्ड पे लिखा है एंटीमनी के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट, फोर्थ पे लिखा है आर्सेनिक के हाइड्राइड का एंड फिफ्थ पे लिखा है यहाँ पे फोस्फिन के मतलब जो फोस्फिन है हमारा, ठीक है, फॉस्फोरस का हाइड्राइड। तो ये जो है हमारा ऑर्डर है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। Ammonia has high boiling point because of its strong lattice due to symmetry. In ammonia, hydrogen bonding and lattice packing is high. In phosphine, bonding becomes weaker due to mismatch of size. Okay, क्योंकि साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इस वजह से साइज मिसमैच होने लग जाएगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर। Down the group, as we know, down the group, van der Waals forces increases, thus melting point increases regularly here. ओके तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये वैन डर वाल्स फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से हो रही हैं, ग्रेजुअल जो इंक्रीज आ रहा है। और ये जो है हमारा ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट सिमेट्रिकल पैकिंग है। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। डाउन द ग्रुप वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सिमिलरली हम आंसर कर सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है अमोनिया का हायर होता है वो किससे, SbH3 एंटीमनी के हाइड्राइड से। ओके, तो यहाँ से जो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने सिमेट्रिकल पैकिंग के थ्रू देखा। अमोनिया में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता दिया और साथ साथ यहाँ पे हमने किसके बेसिस पे बोला, वैन डर वाल्स अट्रैक्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो जो मोलिकुलर मासेस हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट का फैक्टर क्या है, मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो डिपेंड करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो।
ओके। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो है बिस्मथ का हाइड्राइड, फिर आ जाता है यहाँ से, मैं आपको अलग पेन से लिख के दिखाती हूँ, अमोनिया आ जाता है, फिर आ जाता है एंटीमनी हाइड्राइड। ओके, और फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से आर्सेनिक हाइड्राइड आएगा और फिर फॉस्फीन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो होगा हम बोल सकते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का, हमने देखा था अभी इसी वीडियो के अंदर, बिस्मथ का हाइड्राइड जो होता है, फिर है एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3, फिर है अमोनिया, उसके बाद आएगा आर्सेनिक का हाइड्राइड और फिर आएगा फॉस्फीन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो मेल्टिंग पॉइंट वाले के अंदर अमोनिया पहले आता है एंटीमनी वाले हाइड्राइड से, लेकिन वही चीज़ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ फ्लिप कर जाएंगी। अब जो अमोनिया था उसकी जगह एंटीमनी का हाइड्राइड आ जाएगा और जहाँ पहले एंटीमनी का हाइड्राइड था वहाँ पे अमोनिया आ जाएगा। तो ऐसे करके ये थोड़ी सी चेंजिंग है, बस यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर चेंजिंग है, अदरवाइज आपका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसे है। इन तीनों मतलब ये वाली चीज़ और लास्ट वाली दो चीज़ आपने सेम याद करनी है, जैसे भी करो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों को लर्न करना है ये सब। ओके, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। थैंक यू।